Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve question number 7, that is on page number 86, that is based on the journal entries. यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना के रखा है इन द बुक ऑफ वरुण, जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, LF कॉलम, डेबिट एंड क्रेडिट रुपीज़. मैंने देखते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन. फर्स्ट को दिखा है परचेज मशीनरी अमाउंटेड टू 95,000 और पेड 5,000 फॉर फ्रेट चार्ज. जैसा कि हम लोग कभी भी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, क्योंकि मशीनरी जो हम लोग खरीद रहे हैं दैट इज़ अवर कैपिटल एक्सपेंडिचर. और कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप करोगे तो फॉर दैट पर्पस, फॉर टिल द टाइम यू आर यूजिंग दैट, जब तक आप उसको यूज़ पे नहीं लाते, वॉट एवर द एक्सपेंडिचर यू आर इनकरिंग ऑन दैट थिंग्स, इट इज़ इंक्लूडेड इन दैट थिंग्स. तो आपने मशीनरी 95 का ख़रीदा है, लेकिन उसके ऊपर 5,000 का फ्रेट का लाने का जो चार्जेस लगता है, फ्रेट चार्ज, वो भी आपने पे किया है. इसका मतलब ये है कि आपको वो मशीन, अगर हम लोग बात करें तो दैट विल बी ऑफ 95 प्लस 5,000, दैट कम्स टू 1 लाख रुपीज़. यानी आप डायरेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से ही उसको जानोगे. तो यहाँ दो ही अकाउंट होंगे, एक होगा मशीनरी अकाउंट और दूसरा आपने ये सब पे किया है, दैट्स वाई होगा कैश अकाउंट. अब मशीनरी कम्स इन और गोज आउट रियल के हिसाब से, तो कम मशीनरी यहाँ पे आप खरीद रहे हो, दैट्स वाई कम्स इन, तो वो होगा आपका डेबिट. और कैश कम्स इन और गोज आउट, तो आप यहाँ खरीद रहे हो, उसके बाद कैश हो जाएगा गोज आउट. तो एंट्री बनेगा आपका मशीनरी अकाउंट डेबिट अमाउंटेड टू रुपीज़ 1 लाख रुपीज़ टू कैश अकाउंट अमाउंटेड टू 1 लाख रुपीज़. नरेशन लिखोगे बीइंग मशीनरी परचेस. इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो. नेक्स्ट आपको दिया दैट इज़ ऑन 3rd of October, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज़ 1,50,000 एंड अमाउंट पेड बाय बैंक. तो यहाँ आपने गुड्स खरीदा है 1.5 लाख रुपए का और पूरा पैसा आपने बैंक से पे किया. तो दो अकाउंट होगा, एक परचेज और एक होगा बैंक. परचेज नॉमिनल में होता है एक्सपेंस, दैट्स वाई दैट इज़ डेबिट, और बैंक क्रेडिट द गिवर होगा, दैट्स वाई बैंक हो जाएगा क्रेडिट. तो एंट्री बनेगा आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अमाउंटेड टू रुपीज़ 1,50,000. नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज. नेक्स्ट इज ऑन 6th, आपको यहाँ बोला है परचेज अ लैपटॉप फ्रॉम नागेश एंड कंपनी वर्थ ऑफ 1,80,000 एंड 18% उसके ऊपर GST है. तो अब यहाँ पे नागेश एंड कंपनी के पास से आपने लैपटॉप खरीदा है, तो आपका एक अकाउंट होगा यहाँ पे लैपटॉप अकाउंट, एक होगा आपका इनपुट CGST, इनपुट SGST, और दूसरा यहाँ पे आपने क्रेडिट में गुड्स खरीदा है, इसके लिए होगा नागेश एंड कंपनी अकाउंट. सबसे पहले यहाँ पे लैपटॉप आपका रियल अकाउंट है, तो कम्स इन और गोज आउट. लैपटॉप आप देखोगे कम्स इन, तो यानी लैपटॉप होगा डेबिट. इनपुट CGST, इनपुट SGST जो होगा 1,80,000 के ऊपर 99%. 1,80,000 का 9% अगर आप निकालोगे तो दैट कम्स टू 16,200. तो वो आपका हो जाएगा इनपुट CGST, इनपुट SGST. और नागेश एंड कंपनी रिसीवर और गिवर, तो वो यहाँ आपको लैपटॉप बेच रही है, दैट्स वाई वो हो जाएगा गिवर, तो होगा क्रेडिट. तो हम लोग एंट्री पास करते हैं लैपटॉप अकाउंट डेबिट, दैट इज़ 1,80,000 इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, that is 16,200 input SGST account
डेबिट दैट इज ऑल्सो 16,200। 2 होगा आपका नागेश एंड कंपनीज अकाउंट, वो यहाँ पे कितना होगा 1,80,000 प्लस 16,200 प्लस 16,200, क्योंकि जितना डेबिट में होगा उतना ही क्रेडिट में आना चाहिए, तो वो आपका आएगा 2,12,400। और नरेशन यहाँ पे लिख दोगे बीइंग लैपटॉप परचेज एट द रेट 18% GST। नेक्स्ट आपका है 10 तारीख को पेड इनटू द बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा में आपने पैसे डिपॉजिट किए। एक होगा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा और एक अकाउंट होगा आपका कैश। बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट द रिसीवर और कैश दैट गोज आउट, दैट्स वाई कैश हो जाएगा क्रेडिट। बैंक ऑफ बड़ौदा इज अ रिसीवर, तो होगा डेबिट। तो एंट्री बनेगा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट आपको यहाँ दिया है 70,000, राइट ईयर 70,000। नरेशन बीइंग पेड इनटू बैंक। नेक्स्ट है आपका 12th को पेड फॉर रेंट 4,000 एंड कमीशन 3,000, यानी आपने रेंट का भी 4,000 पे किया है और कमीशन का भी आपने 3,000 पे किया है। तो 2 एंट्री है, हम लोग कंबाइन करेंगे, एक रेंट एक कमीशन, और आपने पे किया मतलब कैश। रेंट नॉमिनल में होगा एक्सपेंस, दैट्स वाई डेबिट। कमीशन भी नॉमिनल में होगा एक्सपेंस, तो वो भी डेबिट। कैश कम्स इन और गोज आउट, तो कैश यहाँ पे कर रहे हो, इसका मतलब गोज आउट। तो इसका कंबाइन एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट 4,000, फिर आपका है कमीशन अकाउंट डेबिट 3,000 टू कैश अकाउंट, ये दोनों का प्लस करके क्रेडिट में आएगा 7,000। तो यहाँ पे देखो 2 एंट्री को मैंने एक साथ लिखा है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं हम लोग कंबाइन एंट्री। यहाँ लिखोगे बीइंग पेड फॉर रेंट एंड कमीशन। नेक्स्ट है आपका 15th को बॉट गुड्स फ्रॉम तुषार एंड कंपनी। तुषार एंड कंपनी के पास से आपने 1,20,000 का गुड्स खरीदा है, 12% उसके ऊपर GST है, और आधा पैसा आप RTGS से पे कर रहे हो, मतलब कि बैंक से पे कर रहे हो। तो अगर अकाउंट देखोगे तो एक होगा आपका खरीदा है, इसके लिए परचेस अकाउंट, एक होगा आपका तुषार एंड कंपनी, एक इनपुट CGST इनपुट SGST, और एक होगा बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले परचेस नॉमिनल में होता है हमारा एक्सपेंस, दैट्स वाई वो होगा डेबिट। इनपुट CGST इनपुट SGST भी यहाँ डेबिट ही होगा 6%। फिर जो अमाउंट बनेगा उसमें से आधा अमाउंट हम लोग बैंक से पे करें, तो बैंक डेबिट द रिसीवर या क्रेडिट द गिवर, तो बैंक यहाँ पैसे पे करेगा, दैट्स वाई क्रेडिट द गिवर होगा। और तुषार एंड कंपनी वो भी यहाँ पे क्रेडिट द गिवर, क्योंकि वो आपको गुड्स सप्लाई कर रही है, दैट्स वाई इसको हम लोग एंट्री में जब कन्वर्ट करेंगे तो एंट्री होगा आपका परचेस अकाउंट डेबिट। मैं यहाँ एंट्री करते जाता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली आपको अमाउंट भी मिलते जाएगा, दैट इज़ 1,20,000। फिर आपका होगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। इनपुट CGST कितना होगा 1,20,000 का आपका है यहाँ पे 6%, तो होगा 12,672, तो 7,200। सेम होगा आपका इनपुट SGST का, वो भी 6% है, 7,200। अब यहाँ पे इसका आप प्लस कर दो डेबिट में, तो
प्लस आपका कितना हो जाएगा 1,34,400। अब उसमें से आधा अमाउंट हम लोग बैंक से पे कर रहे हैं, आरटीजीएस कर रहे हैं मतलब, और बाकी का पैसा हम लोग पे नहीं कर रहे। इसके लिए हमारा पार्टी का नाम आएगा, दैट इज तुषार एंड कंपनीज अकाउंट। अब देखो 1,34,400 का आधा आधा करना, तो डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 67,200, 67,200। इसका नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज एट द रेट 12% जीएसटी में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंड हाफ अमाउंट पेड बाय बैंक, ऐसे आप लिख सकते थे, बट आई हैव मेड इट शॉर्ट। नेक्स्ट है 16, कैश परचेज ₹50,000, अमाउंट पेड बाय चेक, यानी आपने गुड्स खरीदा है यहाँ पे और उसके ऊपर जो पैसा है अपने बैंक से पे कर दिया। तो एक अकाउंट परचेज और एक होगा आपका बैंक। परचेज जैसा कि हमने यहाँ पे देखा एक्सपेंस है नॉमिनल में, तो होगा डेबिट, और बैंक यहाँ रिसीवर या गिवर, तो आप पे कर रहे हो, दैट्स वाई बैंक इज़ अ गिवर, तो वो होगा क्रेडिट। तो एंट्री बनेगा आपका परचेज अकाउंट डेबिट अमाउंटेड टू 50,000 टू बैंक अकाउंट अमाउंटेड टू 50,000 बीइंग परचेज, कैश परचेज लिख दो शॉर्ट में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो आपको यहाँ पे दिया है, विल डू ऑन द नेक्स्ट पेज। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे करता हूँ सो दैट यू कैन बी एबल टू सी इट। यहाँ पे हमारा एंट्री जो है दैट इज़ ऑफ 20 तारीख को आपका एंट्री है, जहाँ आपको बोला है कि आपने सतीश के पास से इनवॉइस गुड्स टू सतीश, मतलब आपने सतीश को यहाँ गुड्स बेचा है। इनवॉइस करना मतलब भेजना, तो इनवॉइस आप रिसीव करोगे तो आपने परचेज किया, इनवॉइस आप भेजोगे तो आपने गुड्स सेल्स किया। तो यहाँ हम लोग गुड्स सोल्ड कर रहे हैं सतीश को 80,000 का, 12% उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है और पूरा अमाउंट आपने रिसीव किया है चेक से। एक अकाउंट होगा आपका सेल्स अकाउंट, एक होगा आपका आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, और चौथा आपका होगा सतीश। सतीश नॉमिनल में यहाँ कौन है, रिसीवर या सॉरी सतीश नहीं होगा, बैंक होगा, क्योंकि वी आर पेइंग बाय रिसीव बाय चेक, तो बैंक होगा क्योंकि ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है। तो एक होगा आपका बैंक अकाउंट, बैंक रिसीवर और गिवर, तो आपकी बैंक यहाँ पैसे रिसीव करना है, दैट्स वाई वो होगा आपका डेबिट। फिर आपका सेल्स नॉमिनल में होता है इनकम, दैट्स वाई वो होगा क्रेडिट। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी भी क्रेडिट में जाएगा, दैट्स वाई अगर आप एंट्री करोगे तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट हम लोग बाद में लिखेंगे क्योंकि जितना क्रेडिट में होगा उतना ही आपका डेबिट में आएगा। सेल्स अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, जो अमाउंट आपको दिया है 80,000 टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब ये दोनों आपको यहाँ पे बोला है 12% का 6%। 8,000 का अगर 6% निकालोगे तो 80,000 का 6%, 8 6 48, यानी कि 4,800, 4,800। अब ये तीनों का प्लस कर दो, जो अमाउंट आपका आएगा वो आपका हो जाएगा बैंक में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे होगा 89,600, तो आपका बैंक में आ जाएगा 89,600। विल राइट ईयर बीइंग गुड्स इनवॉइस गुड्स टू सतीश, इनवॉइस गुड्स टू सतीश एट द रेट 12% जीएसटी। नेक्स्ट आपको बोला है यहाँ पे दैट इज ऑन 25 को दिया है पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस। तो यहाँ पे पेड है कैश ट्रांजेक्शन है,
तो एक होगा आपका टेलीफोन चार्जेस और एक आपका होगा कैश। टेलीफोन चार्जेस नॉमिनल में होता है आपका एक्सपेंस, तो वो होगा डेबिट। और दूसरा आपका आपने पेमेंट किया है कैश में, तो एक होगा कैश अकाउंट दैट इज गोज आउट, तो होगा क्रेडिट। तो एंट्री बनेगा आपका टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि नॉमिनल में एक्सपेंस है, दैट विल बी 90,000 टू कैश account that is also 90,000. We'll write here being paid for telephone charges. नेक्स्ट है आपका 27 को मिसिस वर्षा बॉट गुड्स फ्रॉम अस। मिसिस वर्षा ने हमारे पास से गुड्स खरीदा है। हमारे पास से खरीदा है मतलब हमने उसको गुड्स बेचा है, तो ये हो जाएगा आपका सेल्स का एंट्री। तो एक तो, और दूसरा यहाँ पे बोल दिया ट्रेड डिस्काउंट हमने उनको दिया है 12%। तो ट्रेड डिस्काउंट हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, तो डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ दो ही अकाउंट है, एक होगा आपका सेल्स और एक होगा आपका वर्षा, क्योंकि ट्रांजेक्शन क्रेडिट में है। तो वर्षा रिसीवर और गिवर, तो वर्षा यहाँ गुड्स खरीद रहे, दैट्स वाई वो रिसीवर हो जाएगी। और सेल्स आपका होगा नॉमिनल में इनकम, तो होगा क्रेडिट। तो एंट्री बनेगा आपका मिसेस वर्षा's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट आपका 90,000 का जो 12% होगा वो आपको माइनस करना है। 90,000 का अगर आप 12% निकालोगे तो 90,000 का 12% आपका होगा 9/12 108, यानी कि 10,800। 10,800 उसमें से लेस कर दो तो आपका अमाउंट आएगा 79,200। तो ये एंट्री 79,200 का बचेगा। यहाँ लिख दोगे आप बीइंग गुड सोल्ड एट द रेट 12% TD। TD मीन्स ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट है आपका 28 को, यहाँ बोला है परचेज गुड्स फ्रॉम अभिजीत एंड सन। अभिजीत एंड सन्स के पास से आपने गुड्स खरीदा है 1,50,000 का, और उसके ऊपर 18% GST है। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे परचेस अकाउंट होगा, एक होगा आपका अभिजीत एंड सन और एक होगा इनपुट CGST इनपुट SGST। परचेस नॉमिनल में हमारा होता है एक्सपेंस, दैट्स वाई वो होगा डेबिट। इनपुट CGST इनपुट SGST भी आपका होगा डेबिट। और आपका अभिजीत एंड सन रिसीवर और गिवर, तो अभिजीत एंड सन आपको यहाँ गुड्स दे रहा है, दैट्स वाई वो होगा गिवर, तो हो जाएगा क्रेडिट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आपका एंट्री में होगा परचेस अकाउंट डेबिट, दैट विल बी 1,50,000। फिर आपका होगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। अब हम लोग इनपुट CGST इनपुट SGST में यहाँ बाजू में काउंट कर देता हूँ, 1,50,000 का हम लोग निकालेंगे, आपका है 9%। तो 9% आप देख सकते हो आ रहा है 13,500। ये दोनों आप यहाँ पे लिख दो। 2 आपका होगा यहाँ पे, कौन किसको भेज रहे हैं, खरीदार किसके पास से, तो अभिजीत एंड सन्स। विल राइट हियर अभिजीत एंड सन्स अकाउंट। अब कितना, तो ये सबका प्लस कर दो, 13,500 प्लस 13,500 प्लस 1,50,000, यानी कि 1,77,000 का आपने उनके पास से गुड्स खरीदा है। विल राइट हियर बीइंग गुड्स परचेज एट द रेट 18% GST। उसके बाद आपका है 30 को पेड टू अभिजीत एंड सन। अभिजीत एंड सन्स को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं,
अब ऊपर का ही ट्रांजेक्शन था, अभिजीत एंड सन को हमें कितना पे करना बाकी है, 1,77,000। हम लोग उसको पे कर रहे हैं और 10% वो हमें क्या दे रहा है, कैश डिस्काउंट। हम लोग उसको चेक से पे करें। तो यहाँ हमारे 3 अकाउंट है, एक अभिजीत एंड सन, एक होगा आपका डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट जो हमें मिलेगा ये हमारा रिसीव्ड होगा, और एक होगा आपका बैंक। अभिजीत एंड सन रिसीवर और गिवर, तो यहाँ अभिजीत एंड सन को हम लोग चेक दे रहे हैं, दैट्स वाई वो हो जाएगा रिसीवर, तो होगा डेबिट। फिर आपका होगा डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल में होता है आपका गेन, तो वो होगा क्रेडिट। और बैंक रिसीवर और गिवर, तो बैंक यहाँ गिवर है, दैट्स वाई वो होगा आपका क्रेडिट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अमाउंट, पहले अभिजीत एंड सन अकाउंट डेबिट, तो विल राइट हियर अभिजीत एंड सन्स अकाउंट डेबिट, कितना हमें उसको पे करना था, तो राइट ईयर 1,77,000। टू मैं यहाँ लिखूँगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। अब देखो डिस्काउंट रिसीव्ड और बैंक में डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है, हमें बोला है 10% वो दे रहा है, तो 1,77,000 का 10% निकालोगे तो कितना होगा, 17,700, एक ज़ीरो निकाल दो। अब इतना अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो आपने उसको एक्चुअली में पे कितना किया है, तो आपने उसको पे किया होगा कितना, दैट कम्स टू 1,59,300, ये आपका पेमेंट हुआ होगा। तो यहाँ पे आप एंट्री लिखोगे बीइंग पेड टू अभिजीत एंड सन्स @10% CD, यानी कि कैश डिस्काउंट। लास्ट आपका दिया है 31 को, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रोकरेज, ये दो चीज़ों के लिए आपका पेमेंट हुआ है, तो ये भी दो एडजस्टमेंट है, इससे हम लोग एक साथ कर सकते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, एक ब्रोकरेज और एक कैश। एडवर्टाइजमेंट आपका नॉमिनल में होगा एक्सपेंस, तो उसको हम लोग करेंगे डेबिट। ब्रोकरेज भी नॉमिनल में होता है एक्सपेंस, तो वो भी डेबिट। और कैश कम्स इन और गोज आउट, तो आप यहाँ पे करो, दैट्स वाई कैश गोज आउट, तो वो होगा क्रेडिट। तो एंट्री विल बी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, amounted to 8,000, brokerage account debit that is 12,000, to कैश अकाउंट दोनों मिला के हो जाएगा 20,000। यहाँ नरेशन लिखोगे बीइंग पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रोकरेज। यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट ख़त्म होते हैं, इसके एक लाइन के नीचे हम लोग टोटल कर देंगे डेबिट और क्रेडिट का, तो विल सी टू इट कि हमारा डेबिट और क्रेडिट कितना आ रहा है। जर्नल का टोटल आपको ऑलवेज करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डेबिट और क्रेडिट आपके सामने रखा है, मैं यहाँ पे टोटल कर रहा हूँ कैलसी में, सो दैट यू कैन बी एबल टू सी प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले डेबिट साइड कर रहा हूँ 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 16,200, अगेन 16,200 प्लस 70,000 प्लस आपका है 4,000 प्लस 3,000 प्लस 1,20,000 प्लस 7,200, अगेन 7,200 प्लस 50,000 प्लस आपका है 89,600 प्लस 90,000 प्लस 79,200 प्लस 1,50,000 प्लस 13,500, अगेन 13,500 प्लस 1,77,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000। आप देखोगे यहाँ पे टोटल आ रहा है
56,600. Now we see the credit side का टोटल देखते हैं. 1 लाख रुपीज़ प्लस आपका है 1,50,000, अगेन 2,12,400, देन आपका है 70,000, देन 7,000, देन आपका है 67,200, अगेन 67,200 प्लस 50,000 प्लस 80,000 प्लस 4,800, अगेन 4,800 प्लस 90,000 प्लस 79,200 प्लस 1,77,000 प्लस 17,700, 1,59,300 प्लस 20,000. आप देख सकते हो हमारा डेबिट का जितना टोटल था उतना ही आपका क्रेडिट का आ रहा है 13,56,600. ऐसे आप ये पूरा सम कर सकते हो द जर्नल फॉर्म. चेक इट आउट. इफ़ यू एनी डिफिकल्टी राइट मी इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. प्लीज़ रेफर्स टू फ्यू ऑफ योर फ्रेंड्स सो दैट ही विल ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ इट. अगर अभी भी आपने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो उसको क्लिक कर देना सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एज एंड व्हेन आई अपलोड द न्यू वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय फॉर द डे.